यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को एनटीए ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 19 जून को यूजीसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। टू taking a very prompt action and with a aim to ensure student interest, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मैं एक बात को दोबारा रिट्रेट करना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री इज कमिटेड टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट एट ऑल लेवल एंड मिनिस्ट्री डज नॉट एंड विल नॉट हेजिटेट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनीवन if found involved in any matter which indicate the compromise of examination. स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है ताकि कोई भी ये क्लेम न कर पाए कि स्टूडेंट्स के हित की किसी भी तरह की कोई कम्प्रोमाइज की जा रही है। धन्यवाद। Now yes, the question and answer session, please. Just a second. So now we'll have the question and answer session. Please just introduce yourself before asking. One at a time. One by one. नीरज पांडे, एबीपी न्यूज। मेरा सवाल आपसे ये है, एनटीए को किस प्रकार के इनपुट मिले थे और क्या एनटीए के कुछ ऑफिसर्स या उनके कर्मचारियों का भी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है या कुछ कोचिंग संस्थानों का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है आपको? इनपुट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिले थे I4C के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर काम करता है। वो इनपुट टेक्निकल नेचर के थे और प्राइमा फेसी ये अपीयर हुआ था कि एग्जाम इट माइट हैव कॉम्प्रोमाइज। अभी तक किसी डायरेक्ट लेवल की बात नहीं हुई थी एंड ये प्रोगेटिव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि दे इंक्वायर द मैटर and check and possible collision at any level. We are again saying collision at any level if found. We are very much ready to take action against anyone. But ये मैटर अभी सीबीआई को गया है. We should wait for their report. Thank you. Yes, please. Next question from आपसे please. मदन जी just a second. आप पूछिए। प्रशांत एनडीटीवी से आपने कहा कि टेक्निकल नेचर के इनपुट्स थे, क्या पेपर लीक की शिकायत मिली है और दूसरा किस इलाके से मिली है इस तरह की शिकायत, अगर आप बता पाए देश के किस इलाके? Just a supplementary, if you can just give us few more details on the nature of these technical inputs. Is it in the nature of a paper leak या कोई cheating, unfair means? What is it exactly? And which areas affected? ये जब पेन पेपर टाइप का एग्जामिनेशन था ये वाला नेट का, तो साइबर ने आपको इनपुट किस आधार पर दिया, मतलब उसका क्या मतलब है, इससे तारतम्य क्या इन दोनों बातों का? देखिए, जो I4C है इट वर्क्स एट द डिफरेंट लेवल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसी भी तरह के आपके जो कम्युनिकेशन है कुछ हैं उससे कुछ इंडिकेशन मिले थे, लेकिन चूंकि अभी मैटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया गया है एट दिस लेवल इफ यू डिस्क्लोज एनी डिटेलिंग इट मे कॉम्प्रोमाइज द इन्वेस्टिगेशन। और ये मुझे विश्वास है कि हम सभी चाहते हैं कि जो भी लोग इन्वॉल्व हों उनके खिलाफ एक्शन हो। अगर डिटेल को ज्यादा डिस्क्लोज किया गया तो इट में अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मदन जी आप ये होगी। So I'm Joe from Haryana newspaper. So on 14th of June, there was some Twitter handles, subscribement said that there was some kind of paper leak on the UGC net exam and Telegraph channels and showing this kind of asking for money and giving the papers and everything. Whether Ministry of Education or NDA got any kind of information on that day? मैं आपको वही दोबारा बता रहा हूँ कि चूंकि एग्जाम because it's a 4 day before, like 14th of June. That's why. See, when I said कि prima facie we have found that examination may have been compromised, so that should be enough to indicate. Rest detailing we can't disclose at this point of time. Thank you. Whether any action taken on that time, sir, on the 14th of June?
after this tweet happened, That's what I'm saying. They see, nobody has complained. The agency itself taken action. That I4C itself has taken action and caught those kind of that input, and they shared with us. That's why we have taken action. Ravi from Ravi, आप पूछेंगी. मैं रवि न्यूज 18 इंडिया से एनटीए की तरफ से दोनों एग्जाम लिए गए थे, नीट और नेट. तो एनटीए के लेवल पे कहीं पे आपको लग रहा है कि खामी रही, क्योंकि सवाल एनटीए को लेकर खड़े हो रहे हैं. देखिए, हम किसी भी तरह के कंक्लूजन पर जाने से पहले एक प्रॉपर एविडेंस को चेक करते हैं. आप सभी जानते हैं कि देयर आर ह्यूज मैकेनिज्म इन्वॉल्व. एनटीए का अपना एक मैकेनिज्म है, उसके बाद सेंटर्स इन्वॉल्व हैं, उसके बाद कई परीक्षा सेंटर उसमें उनके लोग इन्वॉल्व होते हैं. किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट का वेट करना चाहिए. वी आर टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन ताकि किसी बच्चे का भविष्य कॉम्प्रोमाइज न हो पाए. दैट इज आवर इंटेंशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्रॉइंग द कंक्लूजन, इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. Right, and now we go to the right side. Arvind जी, आप पूछेंगे. मेरा सर सवाल ये है कि एनटीए जो है परीक्षा यूजीसी नेट की कराई है, इसमें क्या किसी प्राइवेट एजेंसी की आपने मदद ली थी कि एनटीए खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से करवा रही थी? मैकेनिज्म में काफी लोग इन्वॉल्व रहते हैं. ये एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन एजेंसी होता है, मैकेनिज्म में काफी लोग इन्वॉल्व रहते हैं. नहीं, मेरा सवाल है कोई प्राइवेट इसमें प्लेयर इसमें इन्वॉल्व था कि एनटीए खुद अपने लेवल सब पूरा अरेंज करवा रही है? एनटीए ही अरेंज करवाता है. देयर आर सर्टेन स्टेक होल्डर हु सपोर्ट दैट होल इंडेवर. नहीं, इसमें आ रहा है कोई प्राइवेट एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा आपको? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप कंक्लूजन की बात कर रहे हैं. दैट वी डोंट वांट टू मेक एनी स्टेटमेंट ऑन दैट. ये जो एग्जाम है हर साल 18 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. इस साल पेन एंड पेपर OMR शीट, यू कैन टेल अस व्हाई दैट हैपेंड एंड कुड दैट इन एनी वे बी रिलेटेड, डिड दैट मेक इट एनी इजियर फॉर द एग्जाम टू बी कॉम्प्लीट? वन क्वेश्चन ऑन द इसी में सेम चीज में एक चीज और जोड़ना है कि इस बार जो सेंटर्स पड़े थे उन पर मिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं हुए. जैसे कोई एक सेंटर अभी हमने बात की थी मध्य प्रदेश में भोपाल का मिला, तो एक सेंटर था उस पर केवल जर्नलिज्म का पेपर था, जबकि पहले का तरीका यह है कि अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे उस सेंटर पर रहते हैं. तो एक ही सब्जेक्ट का होने से तो कंप्रोमाइज होने की गुंजाइश ज्यादा है. सर, एक ही चीज इसमें और ऐड कि पिछले महीने ही बच्चों को पता चला कि उनको इस बार ऑफलाइन एग्जाम देना है. पहले जब वो फॉर्म भर रहे थे इस परीक्षा का तो उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार उनकी परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है. देखिए, 83 सब्जेक्ट्स के एग्जाम लिए गए थे. उसमें काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है, और जो भी स्टेप लिए गए थे एनटीए के द्वारा पहले के एक्सपीरियंस के द्वारा, ताकि उसको और इम्प्रूव किया जा सके. बट अगर कोई इशू है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज एट वेरी प्राइमा फेसी लेवल. गवर्नमेंट हैज टेकन प्रोएक्टिव स्टेप. नथिंग शुड बी कंक्लूडेड एट दिस लेवल. बट क्या स्टेप है, क्या उसमें फैक्ट इन्वॉल्व है, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. नहीं सर, ये जो फॉर्मेट बदला गया उसका क्या so what is the reason for that? You said it's based on experience. What is that experience based on? मतलब कंप्यूटर बेस्ड का क्या एक्सपीरियंस खराब था कि पेन एंड पेपर करना पड़ा? खराब नहीं था. सी, एक्सपीरियंस वाज नॉट बैड. द मैटर इज हाउ कैन वी कैन फर्दर इम्प्रूव. सी, एवरी लर्निंग गिव्स अ इंडिकेशन कि यू कैन इम्प्रूव सर्टेन एस्पेक्ट. जब आप पेन एंड पेपर लगाते हैं, कई बार स्टूडेंट्स की इशू भी आते हैं कि इसको इस फॉर्मेट में लेना चाहिए. सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन द डिफरेंट इनपुट, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, एवरी इंस्टीट्यूशन टेक डिसीजन, एंड दैट्स वाई एवरी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व. आप देखिए, एनटीए इज ऑल्सो न्यू एजेंसी, 2019 से काम कर रही है. इन 4 ईयर एक्सपीरियंस दे आर कंडक्टेड मोर देन 1 करोड़ स्टूडेंट्स एग्जाम, जो दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट नंबर है. फर्स्ट गांव का है, विच वी आर अबाउट टू क्रॉस. इतने बड़े एग्जामिनेशन को कराने में वी टेक input from different stakeholders, especially students. So every examination we improve based on the input received from different stakeholders. So that we have to consider. कई बार आप input लेते हैं and then you change the pattern and then the system. अगर आपको दूसरा, those things should not be linked. No, I'm not saying आप लिंक करिए. मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हम कोई कहीं जा भी रहे हैं तो दैट्स वाई समटाइम हम किसी भी तरीके से अपना मैकेनिज्म को चेंज करते हैं. एवरी एजेंसी इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, and based on that experience they conduct the examination. But if any accident happen, that should not be completely attributed to that change. That's what I am saying. But what are the
pure reason, point wise point, NTA can explain it later on, but that's what my reply on this aspect. Thank you. राइट साइड अगेन, आप पूछिए फटाफट। सर, भोपाल के कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया था, मैं इला हूँ इंडिया टीवी से, और हमारे पास ऐसा स्क्रीनशॉट भी है जिसमें 17 जून को ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि पेपर जो है वो लीक किया गया है और उसको उसके प्राइस भी बताए कि 5,000 रुपए में ये पेपर लीक किया जा रहा है। तो क्या आपको इस बारे में जानकारी मिली है और क्या इस विषय पे जांच किया जा रहा है? Every day we receive so many information. आपने रिसेंटली ये भी एक देखा था, किसी का टाउन पेपर को फटने की बात आई थी, वो भी मैटर कोर्ट में गया था। द इशू इज दैट आवर रिएक्शन वेदर इट इज कमेंस्ट्रेट टू द फैक्ट और नॉट। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप 500 mg के पैरासीटामोल लेंगे कि डायरेक्ट 2000 mg के लेंगे, दैट proportion we have to maintain. So we receive every day so much information and the ministry take action based on the gravity of that input. Every input or every information cannot be attributed for the fully reaction. और जब किसी भी इनपुट में हमें ग्रेविटी दिखाई दी, हमने तुरंत एक्शन लिया, किसी ने आकर कंप्लेन नहीं किया यूजीसी की नेट के एग्जामिनेशन में। तो ये बात हमको समझना चाहिए कि रिएक्शन कैन नॉट बी डन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर एवरी इनपुट और फॉर एवरी एलिगेशन। वी आर इंश्योरिंग दैट रिएक्शन इज 100% कमेंस्ट्रेट टू द इनपुट, ग्रेविटी ऑफ द इनपुट एंड द as well as the credential. Source credential is also very important factor when we take decision. So that is the. कुंदन, just a second please. कुंदन, मैम एक बात बताएं कि एक बात बताएं कि जैसे कि नेट में आपको पता चला और साइबर सेल से इनपुट भी आया, क्या नीट को लेके भी कोई एमएचए के साइबर सेल ने आप लोगों को कुछ इनपुट दिया है क्या? देखिए, नीट का देयर आर सेवरल इश्यूज, उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। एक ग्रेस मार्क का इशू था, दूसरा आपका एलिज्ड है कि बिहार में कुछ ऐसा हुआ, दैट एलिगेशन इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। तीसरा था जो गुजरात में अबाउट एलिगेशन मैल प्रैक्टिस। दीज आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इशू। ग्रेस मार्क का इशू हैज बीन कंप्लीटली एड्रेस। नाउ द अनदर इशू इज रिगार्डिंग एलिज्ड लीक इन द बिहार, दैट बिहार इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इज ऑलरेडी डूइंग द इन्वेस्टिगेशन and there are many investigating agencies in the country. Many police agencies are there, many CIDs are there, premier national investigating agency hai. So when Bihar is doing investigation, we are relying on their input and we have sought detailed input. काफी उन्होंने information मांगी है, NT ने share किया है, ministry has also sought detailed information from them. Once we receive the detailed input from Bihar police, we will take action. And that action will be completely commensurate to the input which they provide, because we should leave all this matter to agency who is having competency to investigate the matter. excuse me, one last question. UGC is conducted twice a year. We have seen it is conducted in June and then in December. Now this time the reschedule of this examination, will it happen after the report is submitted by the agency or before the report is submitted? When can we expect the re-examination? See, we are completely aware that these examinations are aligned with the semester and the students who are about to appear into PhD or any eligibility test. And we will take cognizance of all the factors to ensure student interest at all level. किसी भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज न हो पाए. इफ देयर विल बी एनी चेंजेस दैट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट इनटू द consequential impact or consequential event which happen in the calendar year. So that we will ensure. आप उसको बिल्कुल समझ लीजिए कि मिनिस्ट्री इज कमिटेड दैट अगर किसी एग्जामिनेशन के कैंसिल की वजह से कोई कमिटेड कॉन्सिक्यूटिव एक्शन होता है तो वी विल इंश्योर कि स्टूडेंट का आगे भी हित उससे कॉम्प्रोमाइज न हो पाए. एंड एग्जामिनेशन डेट विल बी अनाउंस वेरी सून.